मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, ईमान, दावत और तबलीग की ताल्लुक़ से जो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में सुन रहे तो उसका रिजल्ट मैं हूँ। और मैं ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो ईमान है, ये जो इस्लाम है, आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको इस्लाम की दौलत से नवाजा है, ईमान की दौलत से नवाजा है। मेरे भाइयों, हमारी पूरी की पूरी ख़ानदान हिंदुओं की ख़ानदान है। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वो ठाकुर परिवार है। जहाँ पे मैंने अपनी आंखें खोली वहाँ पे भूत और पिशाचों की पूजा की जाती थी। जिस घर में मैं पैदा हुआ वहाँ पे शिर्क और अंधविश्वास की दलदलें मौजूद हैं। इस दलदल से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें निकाला और आज 2 बजे आपके पास पहुँचाया है कुछ बोलने के लिए। क्या आप सुनना नहीं चाहेंगे? मेरे भाइयों, बड़ी दर्द के साथ, बड़ी जज्बे के साथ आया था, मगर क्या कहें, अल्लाह की मर्जी। मेरे भाइयों, कहते हैं ना कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप जिसको चाहते हैं, आपके जो क्लोज हैं, आपके जो करीबी हैं, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते हैं। आप उनको सही मार्ग ईमान की दौलत से आरास्ता नहीं करवा सकते हैं। मगर अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत की दौलत देता है, उसे ईमान की दौलत से सरफराज करता है। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह ने मुझे इस्लाम की दौलत से नवाजा तो मैं सूरज कुमार ठाकुर से उमर अब्दुल्ला बना। फिर इस्लाम कबूल करने के बाद मैं ISC की तैयारी कर रहा था, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, बररवा कॉलेज के अंदर। मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी, मैंने अपने ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने माँ बाप, अपने पूरे रिश्तेदार छोड़ दिए इस इस्लाम के लिए। इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद मैं तमिलनाडु जामिया दारुस्सलाम उमराबाद गया, वहाँ पे मौलवी की पढ़ाई की। और मौलवी की पढ़ाई मैंने इसीलिए की कि आज 2 बजे रात को मैं आपको तकरीर सुनाऊँ, मैं आपको दीन की दावत दूं, मैं आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल की दावत और तबलीग को आम करूं। क्योंकि मुझे जो ईमान की लज्जत मिली है वो लज्जत मैं आपको चखाना चाहता हूँ। मगर कहते हैं ना, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनको चाहते हैं, जो आपसे करीब है, जो आपका अच्छा रिश्तेदार है, जो आपका क्लोज फ्रेंड है, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते हैं। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ कादिबुन कफ़ार। जो झूठा है, जो मक्कार शख्स है, अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता है। किसको हिदायत देता है? मेरे भाइयों, मैंने रात रात भर कुरान मजीद की तिलावत की, मैंने उलमाए किराम की तकरीर सुना। जिस आलिम की आप तकरीर सुन रहे थे, फजीलतुल शेख फजलुर रहमान साहब, उनकी तकरीरों को मैंने आज से 10 साल पहले सुना। जलालुद्दीन कासमी, डॉक्टर जाकिर नाइक। और जब मैंने तमाम तकरीरों को और हज़ारों सवालात के जवाब को जब मैंने पा लिया, हज़ारों सवालात के जवाब जब मुझे मिल गए, जब मेरे दिल को तसल्ली हो गई, तो मैंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। और इस्लाम धर्म को कबूल करने के बाद आज इस्लाम की छत्रो छाया में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। आपके गांव में मैंने एक घर बनाया और वहीं पे ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मेरे अजीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, लेकिन लोगों को बड़ा बुरा लगता है जब मैं इस्लाम का, अपने ईमान का ऐलान करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अरे इसको पता नहीं किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गई है, शायद लड़की का बाप शादी नहीं दे रहा था, चलो इस्लाम कबूल कर लें। एक बार तो मौलाना जर्जी साहब से बहस हो गई। उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, ये तो आतंकवादी और दहशतगर्द बनने आया है, ये इस्लाम कबूल किया है आतंकवादी बनने के लिए। फिर उन्होंने दूसरा सवाल ठोक डाला। मैं मिलने के लिए गया था, मोहब्बत में उन्होंने कहा कि लगता है 4-4 शादियां करने का शौक है, इसीलिए वो इस्लाम कबूल किया है, इसीलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सऊदी अरब जाके पैसा कमाना चाहता है, इसीलिए इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। मेरे भाइयों,
हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, तुम्हें जो चाहिए कहते रहो, तुम्हें जो कहना है कहते रहो। मेरा रब जानता है, मेरा रब जानता है कि मैंने इस्लाम किस लिए कबूल किया है। मेरे भाइयों, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो नस नस से वाकिफ़ है, रग रग जानता है। वो नस नस से वाकिफ़ है, रग रग जानता है। मुझे दूसरों से बेहतर मेरा रब जानता है। मेरे भाइयों, कोई किसी के दिल में घुस के ये नहीं बता सकता है कि उन्होंने इस्लाम किस लिए कबूल किया है। अजीज़ान मिल्लत और बिरादरान इस्लाम, खालिद बिन वलीद एक ऐसे कमांडर है, एक ऐसे सिपह सालार थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी जंग, किसी भी लड़ाई को नहीं हारा। हज़रत खालिद बिन वलीद जंग कर रहे, अचानक एक काफिर, एक गैर मुस्लिम सामने आके खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में तलवार रहती है, तलवार उन्होंने फेंक दिया और हज़रत खालिद बिन वलीद के सामने आके कलमा पढ़ने लगा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अल्ला मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद बरहक नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, हज़रत खालिद बिन वलीद ने समझा कि ये डर के मारे इस्लाम कबूल कर रहा है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने तलवार उसके पेट से आर से पार कर दिया, तलवार उसके पेट में घुसेड़ दी। मेरे भाइयों, वो आदमी वहीं पे ढेर हो जाता है, वहीं पे उसका इंतकाल हो जाता है, वहीं पे उसकी फौत हो जाती है। जब ये खबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, अल्लाह के नबी ने हज़रत खालिद बिन वलीद को बुलाया और कहा, ऐ खालिद, क्या तुमने उनके दिलों को झांक कर देखा था? क्या तुमने उनके दिलों को चीर कर देखा था कि उन्होंने इस्लाम किस लिए लाया है? हज़रत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो डर के मारे इस्लाम कबूल कर रहा है, इसीलिए मैंने समझा कि ये डर के मारे अगर इस्लाम कबूल कर रहा है तो इसका मर ही जाना बेहतर है। दुनिया की नज़र में मुसलमान तो हो सकता है, मगर अल्लाह की नज़र में वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए, ज़रा गौर कीजिए। मेरे भाइयों, न दुनिया कमाने का नाम इस्लाम है, न दुनिया को दिखाने का नाम इस्लाम है। अरे इस्लाम तो वो है जो अल्लाह और उसके बंदे के दिलों के दरमियान एक रिश्ता कायम कर दे, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह की नज़र में वही इंसान मुअज़्ज़ज़ है, अल्लाह की नज़र में बाइज़्ज़त वही है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता है। जिसके दिल में अल्लाह के लिए डर हो, अल्लाह से जो ज़्यादा डरता है, वो इंसान अल्लाह की नज़र में मुअज़्ज़ज़ है, बाइज़्ज़त है। दुनिया को दिखाने और दुनिया कमाने का नाम इस्लाम नहीं है। मेरे भाइयों, एक प्यारा सा हदीस पेश करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। मेरे भाइयों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हदीस लिखना शुरू किया तो इमाम बुखारी ने जो सबसे पहली हदीस उन्होंने नोट की और नकल की वो ये है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। अमलों का दारो मदार नीयतों पे है। जिसकी जैसी नीयत रहेगी, अल्लाह उसके नीयत के मुताबिक उसको अजर व सवाब देगा, उसको उसके अजर व सवाब और नेक अमाल को कबूल करेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। जिस आदमी ने अल्लाह के लिए इस्लाम कबूल किया, उन्होंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस्लाम कबूल किया। व इन्नमा फमन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रातिन यनकिहुहा व हिजरतु इला मा हाजरा इलै। और अगर कोई आदमी किसी लड़की से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करता है, कोई आदमी किसी लड़की को अपनाने के लिए इस्लाम कबूल करता है, या दुनिया कमाने के लिए इस्लाम कबूल करता है, मेरे भाइयों, रब्बे काबा की कसम, वो दुनिया वालों की नज़र में मुसलमान तो हो सकता है, मगर अल्लाह की नज़र में वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अल्लाह की नज़र में मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, यह है ईमान, यह है इस्लाम। कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद कितना कुछ झेलना पड़ता है।
मैं समझता हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, वरना मैंने वेद के मंत्र और बहुत सारी बातों को 10 मिनट और अजीज़ान मिल्लत और बिरादरान इस्लाम, मैं जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ वो अभी इस्लाम है, मगर मैं जिस धर्म के अंदर पैदा हुआ वो हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म के अंदर एक सनातन धर्म की परिभाषा आप लोगों ने बहुत सारी सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि हमारा जो इस्लाम है वो सबसे, हमारा जो हिंदू धर्म है वही सबसे पुराना और सनातन धर्म है। वो कहते हैं कि ये हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म सबसे पुराना है और सबसे शाश्वत है। तो हम ये समझना चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि ये सनातन धर्म सही मायने में ये पुराना है या इस्लाम पुराना है। मेरे भाइयों, आइए इसकी टैली करते हैं, इनके अंदर क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है, उसकी तरफ हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत और बिरादरान इस्लाम, ब्रह्म सूत्र एक हिंदू धर्म की बहुत ही पुरानी शास्त्र है। तमिलनाडु में जब पढ़ने के लिए गया था तो 200-300 साल पुराना मुझे ब्रह्म सूत्र मिला, आज भी संस्कृत ज़ुबान के अंदर मेरे पास मौजूद है। अगर किसी भाई को एतराज़ हो तो मेरे पास आकर के वो हवाला ले ले। मेरे भाइयों, क्या लिखा है ब्रह्म सूत्र के अंदर? सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, कि सनातन धर्म के अंदर 5 सुतून है, 5 पिलर हैं। सनातन धर्म जो है, पूरा का पूरा सनातन धर्म 5 चीज़ों पे टिका हुआ है। 5 चीज़ों पे क्या है? प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचनम। ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, जो दुनिया का खालिक और मालिक और राजिक है, जो दुनिया का विनाश करने वाला है, जो इस सृष्टि का रचयिता है, वो एक ही है और राई के दाने के बराबर भी उसके अलावा और कोई नहीं है। जिस तरह मुसलमान कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद बरहक है ही नहीं, अल्लाह के सिवाय कोई पूजने के लायक है ही नहीं। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु दानम दीक्षिता। दूसरा वस्तु सनातन धर्म के एतबार से क्या है? दान खैरात करना, गरीबों की मदद करना, गरीब और बेबस और लाचारों की मदद करना। और यही बात तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुक़द्दस में कहा, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि दुनिया में बहुत हम सदका और खैरात करने के लिए कहते थे, अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्चा करने के लिए कहते थे, गरीबों की मदद करने के लिए कहते थे, तो तुम्हारे जेब से पैसा नहीं निकलता था। इंसान जब मर जाएगा तो मरने के बाद सबसे पहले अल्लाह के सामने यही गुजारिश करेगा कि ऐ अल्लाह, मुझे दुनिया में दोबारा जाने का मौका दे दे, ताकि मैं दुनिया में जाकर फिर गरीब और मिस्कीन और बेबस और लाचार की मदद करूँगा, सदका और खैरात करूँगा। मगर अल्लाह कहेगा, अब अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है, अब अपने आप को बड़ा होशियार 30 मार खां समझ रहा है, अब तेरे अकल ठिकाने में आई है, अब कोई मोहलत नहीं मिलने वाली है। वही कहा गया कि दानम दीक्षिता, सनातन धर्म हिंदू धर्म के अंदर कहा गया है दानम दीक्षिता, यानी कि दान खैरात करो। तृतीय वस्तु व्रतधारी, यानी व्रत करो, उपवास रखो, रोज़ा रखो। आज तो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जाकर देखेंगे, अरे 2 दिन 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, बल्कि 1 महीने तक रोज़ा रखने का हमारे हिंदू धार्मिक शास्त्र मनुस्मृति के अंदर मौजूद है। चंद्रायन व्रत 1 महीने तक रोज़ा रखने का हवाला और विधि का विधान हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ मौजूद है। मगर पंडितों ने हिंदू भाइयों को कभी ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ भी मुसलमानों की तरह 1 महीना रोज़ा रखने का विधि का विधान है। क्यों? अगर वो हकीकत को बयान कर देंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनकी तोंदें जो पिचकी हुई है, वो जो काले कारनामे हैं, उनका जो पोल है वो खुल जाएगा। इसीलिए वो दूसरों को, हमारे हिंदू भाइयों को हकीकत बताते नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम में से कोई अगर रमज़ान के महीने को पाए तो 1 महीना रोज़ा रखे।
शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। रमज़ान वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कि ऐ मुसलमानों, हमने तुम पर रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है, हमने तुम पर रोज़े को फ़र्ज़ कर दिया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुरान हिंदू धार्मिक पुस्तकों की तरफ इशारा कर रहा है कि ऐ मुसलमानों, जिस तरह हमने तुम पर रोज़े को फ़र्ज़ किया है, हमने तुम पर रोज़े को वाजिब किया है, ठीक इसी तरह हमने मनु को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया था, हमने मूसा को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया था, हमने ईसा को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया था। मेरे भाइयों, आज अगर आप ईसाई से पूछेंगे कि तुम कितने दिनों तक रोज़ा रखते हो, वो कहेंगे 40 दिनों तक। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस में कह दिया कि हमने ईसाइयों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया था और हिंदुओं को भी, हमने सनातन धर्म के मानने वालों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया था। जैसा कि ब्रह्म सूत्र कह रहा है, व्रतधारी कर्तव्याम। ये कितने हुए? 3 हो गए। प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, द्वितीय वस्तु दानम दीक्षिता और तीर्थ वस्तु व्रतधारी, चतुर्थ वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्याम। चतुर्थ वस्तु क्या है? तीर्थ यात्रा कर्तव्याम। यानी कि जिस तरीके से मुसलमान हज करने के लिए जाता है, तो उनके सारे पाप, उन सारे गुनाह ऐसे मिट जाते हैं जैसे वो आज ही पैदा हुआ है। हज करने के लिए पूरी दुनिया से जहाँ कहीं भी मुसलमान बसे हुए हैं, जहाँ कहीं भी आदम की औलाद हैं, मेरे भाइयों मुसलमान हैं, वो हज करने के लिए मक्का शरीफ जाते हैं, वहाँ पे हज करते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश करवाते हैं। मेरे भाइयों, आज भी हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ मक्तेश्वर यानी अथर्ववेद के अंदर लिखा हुआ है कि मक्तेश्वर एक ऐसा जगह जो ईश्वर का मक्का है, यानी कि पूरी दुनिया के जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले थे वो मक्का हज करने के लिए जाते थे। मगर जब इस्लाम आया और जब एक ईश्वरवाद आया और जब सारी मूर्तियों को तोड़ने का हुक्म आया, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 360 मूर्तियां जो खाने काबा में रखी हुई थी, तमाम को एक एक करके गिरा दिया, तोड़ दिया। अज़ीज़ान मिल्लत और बिरादरान इस्लाम, यही तो कहता है अल्लाह तबारक व तआला कि सनातन धर्म के अंदर और इस्लाम के अंदर जो समानताएं हैं, कम से कम उस पर तो अमल कर लो। अरे ये झगड़े की बात, ये झगड़ा तो कभी ख़त्म नहीं होगा और इस झगड़े से ना तो किसी को फ़ायदा पहुंचा है, इन नफ़रतों से और इन छुआछूत और भेदभाव से ना किसी को फ़ायदा पहुंचा है और ना कभी पहुंचने वाला है। मेरे भाइयों, एक हकीकी और एक पॉइंट की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो लोग अपने धर्म की किताबों को पढ़ते हैं वो कभी मुसलमानों से लड़ते नहीं, और जो लोग मुसलमानों से लड़ते हैं वो अपने धर्म की किताबों को कभी पढ़ते नहीं। अगर वो पढ़ लेते तो मेरे भाइयों वो मुसलमानों के साथ छुआछूत और भेदभाव और मुसलमानों को टारगेट नहीं करते, कभी गाय के गोश्त के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी 3 तलाक और कभी वक्फ बोर्ड और कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर। मेरे भाइयों, हमें चाहिए, हम आलिम हैं, हम इस मुसलमान हैं, हमारे पास ईमान है, इस्लाम है, हमें कुरान और हदीस की समझ है और ये आखिरी किताब है, इनको हम दूसरों तक पहुंचाएं। लोग तो जाहिल हैं, जाहिल यानी कि वो अनपढ़ हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, उसे दुनिया ने जिस तरीके से गुमराह किया है, मेरे भाइयों आप और हम उस तरह गुमराह ना हो जाएं। और हमें चाहिए, और अल्लाह का ये हुक्म है कि आप जो है ना दीन की दावत लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि एक मुसलमान को अगर आप समझा रहे हैं, एक मुसलमान को अगर हम दीन की दावत दे रहे हैं तो ये हमारा इस्लाह हुआ। मुसलमान एक ना एक दिन वो जन्नत में ज़रूर जाएगा, मगर हमारा भाई जो हिंदू है, जो ईसाई है, जो बौद्धिस्ट है, जो जैनिस्ट है, वो अगर इस्लाम कबूल किए बगैर मर गया तो वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दावत और तबलीग की किसकी है? हमारे गैरों को, हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे ईसाइयों को दावत और तबलीग की ज़रूरत है। आज हम मुसलमान अपने ही ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद,
आज के मुसलमान ऐसे हो गए हैं कि देखकर शर्माए यहूद। मेरे भाइयों, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इंशाअल्लाह अगर कल वक्त मिला तो मैं तफसीली आपके सामने गुफ्तगू रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने और आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।